चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी जेमिनाई लग्न वालों के लिए 2024 का एनालिसिस कैसा है और कैसा रहेगा उनका पूरा ईयर का पैटर्न, किस तरीके के ट्रांजिट्स हैं। तो मैं बिगिन करूं, मैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको अपने 2024 का पर्सनलाइज्ड एनालिसिस चार्ट का करवाना है देन आप ईमेल कर सकते हैं मुझे अपना चार्ट। मेरे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी गिवन है, यूट्यूब चैनल पे भी गिवन है। तो आपको ओवरऑल पिक्चर आपके ईयर की रिलेटेड टू करियर, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप आपको पता चल जाएगी। नाउ जब भी हम ईयर का एनालिसिस करते हैं तो अ, उससे पहले पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ईयर क्या है? ईयर है 2024। इफ़ आई डू द समेशन 2 + 2 + 4, ये आता है 8। 8 इज़ द ईयर, 8 इज़ द ईयर ऑफ सैटर्न। और इस साल जो सैटर्न है वो एक्वेरियस साइन में रहेगा, अपने मूल त्रिकोण साइन में। तो इट्स अ वेरी गुड इंडिकेशन, क्योंकि सैटर्न का ईयर है, सैटर्न अपने मूल त्रिकोण में है। तो जहाँ जहाँ पे भी आपके सैटर्न है, लग्न से, मून से, दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल के आप समझ सकते हैं कि आपका ईयर कैसा जाएगा। और उसको यूटिलाइज करिए, क्योंकि सैटर्न अपने ही हाउस में है। आप उस एनर्जी की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है टाइम सबके लिए। फिर जेमिनी की बात करते हैं। तो जेमिनी के लिए अगर आपको पैटर्न देखना है पूरे साल का, जेमिनी का कैसा रहेगा, तो जो लग्न लॉर्ड है उसका जो कहाँ पे वो, जब वो जनवरी में स्टार्ट कर रहा है तो उसका प्लेसमेंट कैसा है और वो कौन से नक्षत्र में है, वो पूरा पैटर्न डिसाइड कर देगा। तो अभी जेमिनी का जो ईयर का स्टार्ट हो रहा है, वो लॉर्ड जो है मरकरी, वो स्टार्ट कर रहा है स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि से। अब वो सिक्स्थ हाउस में है। सिक्स्थ हाउस किसको इंडिकेट करता है? आपके डेली रूटीन जॉब को, डेली रूटीन वर्क को। आप जॉब करते हैं, उसमें हो सकता है आपका पूरा ध्यान उसी चीज़ में हो। आप करियर में कुछ अपॉर्चुनिटीज चाह रहे थे, उसी में ही हो सकता है आप उसके लिए वर्क करो। देन ये फाइट्स और लिटिगेशन का भी है। तो आप पूरे साल हो सकता है आपके लड़ाई झगड़े सबसे ज़्यादा हों लोगों के साथ, और मे बी वर्बल, क्योंकि मरकरी इज़ रीडिंग एंड राइटिंग। तो आपके किसी भी तरीके से मतलब बोल के भी आप लड़ सकते हो या लिख के भी लड़ सकते हो। दोनों तरीके से आपका पूरा साल इसमें जा सकता है। लड़ाई झगड़े का दिखता है, फाइट्स का दिखता है, आपके डेली रूटीन, आपके करियर के लिए भी, और सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो सकता है, या फिर आपके हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। ये भी ये इंडिकेट करता है, नॉट जस्ट टू यू बट आपकी मदर को भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं पूरे साल, बिकॉज मरकरी इज़ ऑल्सो लॉर्ड ऑफ योर फोर्थ हाउस। तो आपकी मदर को भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं पूरे साल। तो ये भी इंडिकेट करता है। तो अब जब बिगिन कर रही हूँ मैं, तो ये भी बता दूँ, क्योंकि ये साल आपको आपका पैटर्न समझ में आ गया है कि आप किस पे फोकस करने वाले हो। और सैटर्न जो है वो आपके नाइन्थ हाउस में है। नाइन्थ हाउस होता है ट्रैवल का। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे, आप बहुत ज़्यादा अपने धार्मिक हो जाओगे। आप धार्मिक होने के साथ साथ आप अपने हायर एजुकेशन पे काम कर सकते हो सकता है कोई नया गुरु, उसको ढूंढ सकते हो इस टाइम पे। आप वाटर, आप नॉट जस्ट दैट बट इवन जो भी आप चेंज अपनी लाइफ में चाहते हो, करियर में चेंज स्पेशली, वो भी नाइन्थ हाउस डिपेक्ट करता है। तो क्योंकि नाइन्थ हाउस चेंज का भी है, तो अपनी लाइफ में आप पूरे साल जो भी चेंज के को मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग सम चेंज इन योर लाइफ रिलेटेड टू योर करियर समथिंग, वो चेंज की तरफ थ्रू आउट ईयर आप काम करने वाले हो। बहुत हार्ड वर्क करोगे, फोकस्ड रहोगे। और क्योंकि आपका पैटर्न जो स्टार्ट हो रहा है वो सिक्स्थ हाउस से, तो आपको इस ईयर में अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बोल के चाहे लिख के। अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है। और दूसरी फिर आपको सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है, क्योंकि ये बता रहा है कि आपको आपके करियर में आप चेंज जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा। एंड उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना है और आपको फोकस्ड होके compete करना है, इंटरव्यूज़ देने हैं, क्योंकि आपका जो लॉर्ड है फर्स्ट हाउस का,
वो आपके 6th हाउस से बिगिन कर रहा है, लेकिन आपको कहीं न कहीं आपको अपने लड़ाई झगड़े पे थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स एंड लड़ाई झगड़े पे कंट्रोल करना होगा, अपनी हेल्थ को चेक करना होगा, मदर की हेल्थ को, और आपको अपनी जॉब के लिए ट्राई करते रहना होगा, सोर्स ऑफ इनकम के लिए। तो वो जो चेंज आप देख रहे हो वो आपको मिलेगा, क्योंकि सैटर्न चेंज की बात कर रहा है, ट्रैवल की बात कर रहा है, और उसका जो नक्षत्र है वो 10th हाउस में बैठा है, तो वो कहीं न कहीं आपको जॉब स्टेटस दिलाने में हेल्प करेगा। और जहाँ पे भी वो देगा जॉब, वो भी नियर टू वाटर बॉडीज़ होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली 10th हाउस में राहु बैठा है। तो जो भी आपको जगह पे लेके, जहाँ पे आप करियर के लिए जाओगे, या वो सब नियर टू वाटर बॉडीज़ होंगे, चाहे वो ओशन हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो रिवर हो, बट कहीं न कहीं आपके आस-पास वाटर बॉडीज़ होगा, डेफ़िनेटली, क्योंकि ये करियर की जगह पे राहु बैठा है, और सैटर्न जो चेंज की बात कर रहा है आपके करियर में, तो जब वो जॉब देगा तो वो नियर टू वाटर बॉडीज़ ही होगी, ठीक है? फिर उसके बाद जो राहु का जो डिपॉज़िटर है, वो पहले तो 11th हाउस में रहेगा, तो तब तक कि आपको गेन्स एंड अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी सारी मिलती रहेंगी, जुपिटर हेल्प करेगा उस चीज़ के लिए। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो 12th हाउस में जाएगा, तो 12th हाउस इज़ ऑल अबाउट आपका वीनस का साइन है, वहाँ पे टॉरस साइन है। तो वीनस के साथ कहीं न कहीं उसका वीनस के साइन में कहीं न कहीं कोई आई वोंट आई डोंट से कि कोई बहुत अच्छा बॉन्ड है, बट इतना खराब भी नहीं, बिकॉज़ बोथ आर गुरुज़ बट डिफरेंट टाइप ऑफ गुरुज़, दोनों ही अलग-अलग तरह के गुरु हैं। दोनों में सोच अलग है, पर अल्टीमेटली दे बोथ आर गुरुज़। और कालपुरुष कुंडली में बृहस्पति जो है, जुपिटर, वो 12th हाउस का लॉर्ड होता है, तो वो वहाँ पे अच्छा करेगा भी, लेकिन कहीं न कहीं स्ट्रगल भी रहेगी। तो आपको हो सकता है फ़ॉरेन या दूर कहीं से आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, पैसे कमाने की, क्योंकि टॉरस के साइन में जाएगा, पैसे कमाने की। तो बस प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी, लॉसेस डेफ़िनेटली आएँगे, लेकिन अल्टीमेटली अप्रैल के बाद आपको चीज़ें मिलेंगी, ख़ासकर दूसरी दूर की जगहों से, और एमएनसी में लग सकती है। आप कुछ नया करियर, कुछ ऐसा एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट ऐसे भी स्टार्ट करना चाह रहे थे, वो भी हो सकता है। एंड ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ल ल और बस प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी आपको होगी वहाँ पे, ठीक है? तो ये जो है ये जेमिनी लग्न वालों के लिए मैंने पूरा साल का जो पैटर्न चलेगा वो चलेगा। अब मैं बताती हूँ कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये सैजिटेरियस में जाएगा 7th जनवरी को, तो अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो शादी की अपॉर्च्युनिटीज़ भी है आपकी। शादी के लिए भी आपको कोई अच्छा पार्टनर उसके बाद अगर आप ढूँढते हो तो मिलने के चांसेस हैं। फिर उसके बाद 1st फरवरी को वो कैप्रिकॉर्न में जाएगा, तो कैप्रिकॉर्न में जब ये जाएगा तो कहीं न कहीं वहाँ पर आपको थोड़ी-सी वरीज़, टेंशन, स्ट्रगल, डिफ़िकल्टीज़, ऐसे टाइप की सिचुएशन दे सकता है, तो वो टाइम पीरियड आप ओवरकम करने की सोचिएगा। और फिर उसके बाद, और स्पेशली मेंटल हेल्थ पे आप अपने फ़ोकस करिएगा उस टाइम पे, फ़ेब में। फिर जब ये 20th फ़ेब को एक्वेरियस साइन में जाएगा, तो ये कंजंक्ट हो जाएगा सैटर्न के साथ। तो सैटर्न के साथ जब ये कंजंक्ट होगा, तो 20th फ़ेब के बाद आपके ट्रैवल के, हायर एजुकेशन के, जो भी चेंज आप अपनी लाइफ़ में चाह रहे हो, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएँगे, ठीक है? फिर उसके बाद जब ये पाइसेस साइन में 7th मार्च को जाएगा, तो आपको कोई करियर में अपलिफ्टमेंट मिल सकता है 7th मार्च के बाद। देन 26th मार्च के बाद आपके वो मार्स के साइन में जाएगा एरीज़ में, तो आपको गेन्स, अपॉर्च्युनिटीज़, नया सोशल सर्कल, ये सब भी मिल सकता है। और फिर उसके बाद जो है थोड़ा-सा लॉसेस और फॉरेन ट्रैवल का वो इंडिकेशन दे रहा है आफ्टर 31st मार्च, तो आपके फॉरेन ट्रैवल्स भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं। ये भी दिखता है, या आप कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा अपने आप में ज़ोन्ड आउट हो गए हो, कन्फाइन, मतलब आपने अपने आप को कन्फाइन कर लिया है, ये सारी सिचुएशन हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो, या आप अकेले हो गए हो, ये भी आपको दिखे, चाहे मन से, चाहे वैसे भी, बट कहीं न कहीं एक सेपरेशन और अकेलापन देता है, किसी भी तरीके से।
और फिर उसके बाद बात करते हैं 23 सितंबर से। 23 सितंबर से आपकी लाइफ में काफ़ी सारी हैप्पीनेस दिखेगी, नॉट जस्ट इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में, बल्कि आपकी मदर की लाइफ में भी। आपका बॉन्ड मदर के साथ, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा 23 सितंबर के बाद। बहुत ज़्यादा आप कुछ अपने लिए कोई प्रॉपर्टी या कुछ अगर खरीदना चाह रहे थे व्हीकल, वो भी खरीद सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है 23 सितंबर के बाद। फिर उसके बाद जब 29 अक्टूबर को जब ये और 29 अक्टूबर को जब ये स्कॉर्पियो सन में जाएगा, तब फिर जो साल का जो ऑलमोस्ट एंड आने आएगा, अक्टूबर एंड नवंबर स्टार्टिंग, तब आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। तब भी फाइट्स और कुछ आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। एंड आपका जो स्पेशली आपकी हेल्थ से रिलेटेड टू, उसमें भी इश्यूज कहीं ना कहीं आपकी मदर की हेल्थ, आपकी हेल्थ या फाइट्स, ये चीज़ें दिखती हैं। तो आपको मेक श्योर करो कि इन सिचुएशंस को आप हैंडल करो। पूरे ईयर का पैटर्न मैंने आपको बताया, पूरे ईयर का जो पैटर्न स्टार्ट हो रहा है वो बिगिन यही कर रहा है कि सैटर्न का ईयर है, और सैटर्न आपकी लाइफ में चेंज और ट्रैवल को डिनोट कर रहा है 9th हाउस में बैठ के। और वो जो भी चेंज है वो आप करियर में सोच रहे हो डेफिनेटली। एंड जब भी जो करियर आपको मिलेगा या जॉब में चेंज आएगा या जो भी अब जॉब मिलेगी, वो नियर टू वाटर बॉडीज़ ही मिलने वाली है। कहीं ना कहीं दूर या उसके आसपास वाटर बॉडी डेफिनेटली होगी, क्योंकि राहु जिस हाउस में बैठा है वो वाटर बॉडी का साइन है। एंड क्योंकि मरकरी की स्टार्टिंग ऑफ द ईयर आपके 6th हाउस से है, तो पूरे ईयर कहीं ना कहीं आपकी लड़ाई झगड़ा, बीमारियाँ, ये सब चलेंगी ही चलेंगी। और आप कहीं ना कहीं जॉब और डेली रूटीन चीज़ों में स्टक रहोगे ही रहोगे, चाहे वो जॉब हो, चाहे आप जॉब की तलाश कर रहे हो 9 to 5, या ये सब डेली रूटीन वर्क लाइफ, ये सब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में थ्रू आउट ईयर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये था मेरा जेमिनाई लग्न वालों के लिए जो ये 2024 का एनालिसिस है। अगर आप पर्सनलाइज्ड अपने साल का एनालिसिस जानना चाहते हो, करियर, वेल्थ, हेल्थ और रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से, देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी पे, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आप कांटेक्ट करके अपना पर्सनलाइज्ड चार्ट मुझसे बनवा सकते हो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।